आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक मोड़ से होती है। राही हाथ बढ़ाकर अनुपमा से कहती है, माँ आप भी ऊपर आइए। लेकिन अनुपमा उसकी आंखों में देखती है और शांत स्वर में कहती है, नहीं बेटा, आज मुझे फिर से तुम्हारा साथ छोड़ना होगा। ऊपर चढ़ जाओ। अनुपमा रस्सी छोड़ देती है और नीचे की ओर गिर जाती है। राही चीखते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती है, तू मेरे अनुज की सबसे बड़ी निशानी है। तेरी जान मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। राही फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा समझाती है कि रस्सी दोनों का वजन नहीं उठा सकती, इसलिए किसी एक का बचना जरूरी है। तू ऊपर जा, शायद तू मुझे भी बचा ले, अनुपमा कहती है। राही मजबूरी में उसकी बात मानती है, लेकिन वादा करती है, मैं आपको बचाए बिना नहीं जाऊंगी। राही जैसे ही ऊपर आती है, एक बड़ा पत्थर उसकी ओर लुढ़कता है। वो जल्दी से हटती है और पत्थर सीधे उस गड्ढे को ढक देता है जिसमें अनुपमा है। राही घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो पत्थर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। नीचे अनुपमा की सांसें तेज हो रही होती हैं। अनुपमा आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है, मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु, राही को सुरक्षित रखना। इधर देविका और जसप्रीत चोरी छुपे प्रकाश के घर पहुंचते हैं ताकि अनुपमा और राही का पता लग सके। प्रकाश की पत्नी उन्हें बताती है कि माँ बेटी जंगल में गई हैं। वो चेतावनी देती है, अगर देर हुई तो बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाएगा। देविका और बाकी लोग बिना समय गंवाए निकल पड़ते हैं। उधर राही अभी भी पत्थर हटाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है और भगवान से मदद मांगती है। आपने माँ को भेजा, अब मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। इधर अनुपमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वो धीमी आवाज में अनुज से कहती है, मैंने हमारी बेटी को बचा लिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। देविका जंगल में राही और अनुपमा को ढूंढते हुए बेहोश होने लगती है। किंजल उसे संभालती है। देविका रोते हुए कहती है, अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी आत्मा है। परी को एक झोपड़ी नजर आती है और सबको शक होता है कि शायद राही और अनुपमा को वहीं छुपाया गया हो। आखिरकार राही की दुआ रंग लाती है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और मदद वहां पहुंचती है। उधर गांव में रावण दहन की तैयारियां हो रही होती हैं। प्रकाश मंच से भाषण देता है और कहता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है आज। गांव वाले जयकारे लगाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी चुपचाप गुस्से में होती है। प्रकाश मन ही मन सोचता है, काश मैंने उन दोनों को गांव वालों के हवाले कर दिया होता। सोनू आता है और प्रकाश को बताता है कि उसने अनुपमा और राही को खत्म कर दिया है। दोनों खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश रावण दहन करने आगे बढ़ता है, भीड़ चीरकर अनुपमा सामने आ जाती है। राही, देविका, परी, किंजल और गांव की महिलाएं उसके पीछे होती हैं। प्रकाश और सोनू सन्न रह जाते हैं। देविका 2 और लड़कियों को साथ लाती है जो पहले लापता थीं। सब हैरान रह जाते हैं। गांव वालों की आंखों के सामने सच आता है। तभी अनुपमा प्रकाश को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तात्या और उसके लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा त्रिशूल उठाकर सबको रोक देती है। उसकी आंखों में माँ दुर्गा का तेज दिखाई देता है। वो प्रकाश से कहती है, औरत को हमेशा देवी मानते आए हो, लेकिन जब जब कोई राक्षस हदें पार करता है तब तब वो काली बनकर सामने आती है। गांव वाले चुप हो जाते हैं। अनुपमा उन्हें कहती है, जिसे आप भगवान मानते हैं वो इंसान बनने के लायक भी नहीं है। अब वक्त है आंखें खोलने का। राही भी त्रिशूल उठाकर प्रकाश पर तान देती है। अनुपमा कहती है, मेघनाथ पहले जलता है, अब पहले सोनू का हिसाब होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक। अनुपमा प्रकाश से कहती है, तेरा अंत करने के लिए भगवान ने मुझे और मेरी बेटी को जिंदा रखा है। प्रकाश हंसता है, क्या औरतें मुझे मारेंगी? अनुपमा गरजती है, तेरे सामने देवी के 9 रूप खड़े हैं, अब तेरा अंत निश्चित है। गांव वाले अनुपमा के साथ खड़े होते हैं। अगले एपिसोड में देखिए कैसे अनुपमा प्रकाश और सोनू का करेगी अंत। क्या रावण दहन के दिन ही होगा बुराई का खात्मा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप अगले धमाकेदार एपिसोड को मिस न कर सकें।